नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यादगार स्टोरी पर दिल से स्वागत है। गौतम बुद्ध के अनुसार 15 रहस्यमयी तरीके, जिन तरीकों को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना के अपनी खुद की वैल्यू बहुत बढ़ा सकते हैं और समाज में आपकी इज्जत इसकी वजह से बहुत बढ़ जाएगी। लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। इन 15 तरीकों को सुनने के बाद कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि लोगों के बीच अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं सुनता और उनकी इज्जत नहीं करता। तो हम आपको बताएंगे कि समाज में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि लोगों के बीच खुद की इज्जत कैसे बनाएं। वो कहते हैं ना कि इज्जत गंवाने में सिर्फ कुछ टाइम लगता है, लेकिन इज्जत कमाने में काफी समय लग जाता है। यह समय महीनों में भी हो सकता है और सालों में भी। जिस व्यक्ति को समाज में इज्जत नहीं मिलती, वह हमेशा कमजोर भी होता जाता है। इसलिए इस बात का पता होना बहुत ही जरूरी है कि सोसाइटी में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ताकि आप खुद में सुधार करके ऐसा करने में कामयाब हो पाएं। कुछ लोग वैसे तो अच्छे खासे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने खुद के महत्व का पता ही नहीं होता। अगर वो खुद में थोड़ा सा भी सुधार कर ले, लेकिन वह कुछ जरूरी बातों को इग्नोर करते हैं, जिस वजह से इतना सम्मान हासिल नहीं कर पाते। यहाँ हम आपको स्वयं की वैल्यू बढ़ाने के जो उपाय बताएंगे, उन्हें मानकर एक ऐसा आदमी भी अपनी खास इज्जत बना सकता है जिसमें फिलहाल कोई भी खूबी ना हो। किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मान ना मिले तो वह हीन भावना का शिकार हो सकता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इज्जत कमाने में समय लगता है। सिर्फ ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि सोसाइटी में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, आपको इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। पहला उपाय, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें। बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं, उन्हें लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं? हमेशा नहाए धोए रहे, अच्छे कपड़े पहने और अपनी दाढ़ी व बालों को सेट करके रखें। सबसे पहली चीज आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने ही जानी क्यों ना हो, अगर ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं। इसलिए कोई आपकी इज्जत नहीं करता। दूसरा उपाय, किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बनाए, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको श्री कृष्ण की उस बात पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस आप कोई गलत कार्य ना करें। अपने अंदर के डर को कैसे दूर भगाएं? आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी चीज को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। तीसरा उपाय, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दें। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू ही कम करता है। ऐसा होने पर लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते। उनका यही सोचना होता है कि अरे उसे तो चाहे कभी भी बुला लो, या फिर उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप आ जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज के जमाने में लोगों को थोड़ा वेट कराना बनता है, तभी वह आपका सम्मान करते हैं। चौथा उपाय, अपनी जुबान को पूरा करें। आज के दौर में बहुत ही कम ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने द्वारा किए गए वादों पर खरे उतरते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। कहने का मतलब यह है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरी कीजिए। आपने लोगों के सामने जो कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कह दिया। अब आपको वह काम पूरा करवाना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सभी उसकी इज्जत करते हैं। पांचवा उपाय,
जब आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। सोसाइटी में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यही वह मौके होते हैं जब आप सब लोगों की नजर में आते हैं, लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ती है। जब भी गांव या शहर के लिए कोई धर्म का काम या लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो जरूर करें। छठा उपाय, समय का सदुपयोग करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी एक अलग शानदार रेपुटेशन कैसे बनाए, तो समय को खराब करना छोड़ दीजिए। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में खराब कर रहे हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसीलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपको नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को लाभ हो। सातवां उपाय, कामयाब बने। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी खुद ब खुद कद्र करते हैं। जीवन में सफल कैसे बने? आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप सफल नहीं है, आपके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है या आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछते तक नहीं है। इसलिए जितने भी युवा हैं वह सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। सफल हो गए तो लोग अपने आप रिस्पेक्ट करेंगे। आठवां उपाय, दूसरों से ज्यादा नॉलेज हासिल करें। अगर आप अपने मोहल्ले या गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर तरह से अपडेटेड रखना होगा ताकि जब आप बोलें तो सभी लोग ध्यान लगाकर सुने। इसके लिए आप टीवी पर न्यूज़ देखते रहें और न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहें। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। नौवां उपाय, बेबाकी से जवाब दें। आज वो समय है जहां कमजोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी से दबने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगते हैं। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपके मजे लेने लगते हैं। आपको ऐसा होने से रोकना होगा। स्मार्ट कैसे बने? अगर कोई आपसे मस्ती में आकर बात कर रहा है तो उसे आंख से आंख मिलाकर बेबाकी से जवाब दें, ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग तुरंत समझ जाएं कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है। आजकल अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। 10वां उपाय, अपने टैलेंट को शो कीजिए। कुछ लोग वैसे तो हर वक्त सोचते रहेंगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वह नहीं उठाते। जी हाँ, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट की, किसी व्यक्ति की नहीं। वो दौर गया जब आदमी की इज्जत की जाती थी। आज के जमाने में इज्जत हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे हुनर को लोगों को दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको कुछ समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए। 11वां उपाय, अपनी सुख सुविधा पर खर्च करें। आजकल जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाकर जमा करते रहेंगे लेकिन उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में रेस्पेक्ट करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाते हैं। आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं। अपने पैसे से कुछ ऐसे काम करिए या ऐसी चीजें खरीदिए जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। 12वां उपाय, महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का भी स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी अच्छी रेपुटेशन कैसे बनाएं तो महिलाओं की इज्जत करना सीख लें। याद रखें, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्द आपके एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में बात फैलेगी कि आप वाकई एक सम्मानीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नज़र में गिर गए तो अपनी इज्जत बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव हो जाएगा। 13वां उपाय, कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके, टिप्स तो कई हैं, पर यह वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हाँ, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं। अपने सपने को कैसे पूरा करें? आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी साख बन जाए।
आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या शहर का नाम रोशन कीजिए या फिर कोई धर्म का ऐसा काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। 14वां उपाय, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। एक मजबूत इंसान वो होता है जो अपने दुख को खुद अकेला झेला होता है लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता ही है, क्योंकि यह एक खास गुण है जो सब में नहीं होता। आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ देने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उसकी खिल्ली उड़ाई जा सके। आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। 15वां उपाय, सबके साथ प्यार से रहें। इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों को इज्जत देता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो अनपढ़ और गरीब तक को भी इज्जत दिलवा देता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। सबके साथ प्रेम के साथ बात करें, उनके साथ जब भी समय बिताएं हंसते मुस्कुराते रहें। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत करेगा। इस तरह से यदि आप वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो निश्चित ही लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आप लोगों की नजर में एक अलग ही व्यक्ति होंगे और आपकी छवि उन्हें आपकी इज्जत करने को मजबूर कर देगी। थैंक यू दोस्तों। हमेशा ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल यादगार स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर दें।